अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लेके आए हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जिसका नाम है बिहारी बोटी, और हम इसको तैयार करेंगे एक स्पेशल वे में। हम होममेड मसाले के साथ इसको तैयार करेंगे और इसको बनाएंगे मज़ेदार, लजीज, चटपटा। तो रेसिपी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपको देंगे और इसके साथ साथ आपको रेसिपी को तैयार करना भी बताएंगे। तो चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की जानिब। गोश्त यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन ½ kg और इसकी कर ली हैं छोटी छोटी बोटियाँ। और छोटी बोटी करने का मकसद ये है कि गोश्त जल्दी से गल जाए। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी बोटी का साइज़। अब ये यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है कच्चा पपीता, और साथ में उसके ग्राइंड कर ली है 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच के करीब। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टर्मरिक यानी हल्दी ½ चम्मच। गरम मसाला यहाँ पे जा रहा है 1 चम्मच, लेवल करके डालना है। नमक मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 1 चम्मच भर के। साथ ही यहाँ पे इसके अंदर ऐड होगी पिसी मिर्च 1 चम्मच, वो भी भर के हमने डालनी है। उसके साथ यहाँ पे हैगा ये कुटा हुआ ज़ीरा, जिसको मैंने भून के कूट लिया था तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। खसखस यहाँ पे मौजूद है लेकिन इसको अभी हम ऐड नहीं करेंगे, इसको पहले धोएंगे फिर ऐड करेंगे। 1 कप मैं डाल दे रही हूँ इसमें ये दही जो मैंने फेंट के रख लिया था। खसखस को अच्छे तरीके से पानी में 2 से 3 बार आपने धो लेना है और उसको फिर इसमें ऐड कर देंगे हम। ये यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं खसखस। ऑयल हमने डाल देना है 4 टेबल स्पून। जब हम तमाम मसाले इसमें ऐड कर लेंगे तो इसको हम रखेंगे तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए। मैं यहाँ पे मिक्सिंग कर ले रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर जाएगा प्याज और साथ ही लेमन जूस। 2 अदद मीडियम प्याज मैंने चॉप करके रखी है, वो इसमें ऐड कर दे रहे हैं। 4 चम्मच लेमन जूस ऐड करने के बाद मैं इसको 4-6 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। पैन यहाँ पे हमने ले लिया है, इसमें हल्का सा ऑयल डाल के अब हम ये सारा मसाला इसमें ऐड कर दे रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे और थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें पानी छोड़ना शुरू कर दिया है गोश्त में। यहाँ पे हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ इसको चेक कर रहे हैं आधे घंटे के बाद कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए मसाले में पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, लेकिन थोड़े से गोश्त अभी गलने में बाकी है। तो हम इसको दोबारा से ढक देंगे, कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। बिहारी बोटी हमारी तैयार है। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। कोयले को हमने दहका लिया था। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं ताकि स्मोक दे, और इसको टाइटली कवर कर देना आपने। 10 मिनट के बाद आप इसको खोलेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये मैं यहाँ पे डिश आउट कर रही हूँ, कोयले वाली प्याली में हटा देती हूँ और साथ ही मैं इसको निकाल देती हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा सॉसी रखा है क्योंकि हमने इसको रोटी के साथ सर्व करना है। रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है और हम इसको सर्व करेंगे चटनी, सैलेड और रायते के साथ। आप इसके साथ रोटी या पराठा, जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको पसंद हो, वो इस्तेमाल करें। धनिया के पत्तों से हम इसे गार्निश कर रहे हैं। कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल 365 की तरफ से आपके लिए नेक तमन्नाएं। फ़ी अमान अल्लाह।